बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बरमला इज़हार जाहिद के साथ में हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जे निगार ताहिर अब्बास चौहान साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम बरमला इज़हार जाहिद के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। ताहिर साहब, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ज़िले घोटकी की सियासत के जो उतार चढ़ाव हैं, बदलती सूरत हाल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे नाजरीन आपकी गुफ्तगू के मुंतज़र हैं। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से आपकी एक अपनी छाप है, अपनी पहचान है। जैद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और दूसरी चीज़ ये कि मैं कोई इतना सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ। मेरी जो सियासी एज है, सहाफ़ती जो मेरी एज है वो 5 से 7 साल है। इतना सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ मैं। सहाफ़त की दुनिया में कुछ 6 से 7 साल हुए हैं मुझे आए हुए। और ठीक है, ख़ासकर सियासत को पढ़ना या अखबारात को पढ़ना एक बचपन का एक शौक़ रहा है। और मेरे वालिद साहब बुक सेंटर का काम करते थे। वहाँ पर अखबारात पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना, डाइजेस्ट पढ़ना, नावल पढ़ना एक शौक़ रहा। उसके बाद जब एक मीडिया में आए तो बस उसी से शौक़ जो है एक वो जुनून बनता गया, फिर एक प्रोफेशनल बन गया। तो कोई पाकिस्तानी सियासत पर तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम एक सिंध के एक छोटे से शहर में एक ज़िला है घोटकी, जहाँ की हमारी पैदाइश है। और यहाँ के चंद ही सियासतदान हैं, कोई इतना पूरे मुल्क की सियासत तो है नहीं है। तो इसी तरह इन सियासतदानों से मेल जुल रहा है और एक शौक़ भी रहा है लिखना सियासत पर। तो इसी वजह से बाकी मैंने इतनी वो लंबी बात इसलिए की कि आपने कहा ना कि एक सीनियर सहाफ़ी, तो कोई मुझे इस तरह के अगर कहीं तारुफ होता है तो मुझे एक अजीब सी फील होती है, क्योंकि एक सहाफ़त में एक सीनियर होना बहुत बड़ी एक एजाज़ होता है। लेकिन ये एजाज़ अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई सीनियर हूँ। ठीक है, एज भी है, वो नहीं है, लेकिन सहाफ़ती जो एक मेरा कैरियर है वो इतना बड़ा कैरियर नहीं है मेरा। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो तकरीबन 2 दहाइयों से आप सहाफ़त की फील्ड में हैं। नहीं, इससे पहले मैं क्या नाम है, जो स्पोर्ट्स के जो अखबारात थे उसमें भी लिखता रहा हूँ मैं। कौमी स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स टाइम्स था, उसमें भी काफ़ी लिखा है मैंने। लेकिन जो प्रोफेशनल अंदाज में जो सहाफ़त अपनाई मैंने, उसे सही मायनों में अगर जो काउंट होता है, जो मायनों में रखा मतलब है सहाफ़ती करियर, वो 5, 7, 8 साल, इससे ज़्यादा नहीं है मेरा वो जो करियर है। ठीक है ताहिर साहब, आपसे ये जानेंगे ज़िला घोटकी की सियासी सूरत हाल जो करंट है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैं बात करूँगा कई दहाइयों से एक दूसरे के सियासी हरीफ लुंड सरदार साहिबान और मार सरदार साहिबान अभी ये एक दूसरे के हलीफ बन गए हैं। इनकी वजह नौजवान सियासतदान बारी खान पिताफी है, या कोई आप की नज़र में क्या इसकी वजह क्या हो सकती है? इसके पस मंज़र आप क्या समझते हैं? देखिए, मेर फैमिली और उन जो फैमिली है इनका बहुत बड़ा सियासी पस मंज़र है। पाकिस्तान बनने से पहले भी ये ख़ानदान जो है ये सियासत में रहे हैं। इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत मजबूत रहा है सियासी तौर पर। और और ये हमेशा एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, सियासी मुखालिफ रहे हैं। और जहाँ तक हमने पढ़ा है, सुना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो बड़े ख़ानदान हैं ये सियासी तौर पे एक पेज पर आए हैं। और इन दोनों के पेज पे आने के बाद और एक ही टाइम में अपना पीपल्स पार्टी में भी हैं इस वक्त ये। और इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि अपना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये काफ लीग में भी थे। मतलब एक अपना सरदार अली गौहर खान महर जो थे वो अपना काफ लीग में थे। और जो खालिद खान लुंड साहब हैं वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोटेक्ट ग्रुप में थे। मतलब एक ही मुशर्रफ साहब की छतरी के नीचे ये रहे हैं। लेकिन उस टाइम उनका एक इत्तेहाद नहीं था, लेकिन आज वो एक पेज पर हैं, एक जगह पर हैं और एक ही उस पे अपना सियासत एक पेज पर कर रहे हैं।
और ये एक अच्छा है हमारी घुटकी के लिए, हमारे इन हलकों के लिए। मतलब कि वो एक बहुत पुराने जो सियासी हरीफ थे एक दूसरे के, वो एक नज़दीक आए हैं, उनमें जो दूरियां थी वो कम हुई हैं। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि बहुत अच्छा है सियासत के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से। अब किस तरह ये इसको कहेंगे, आवाम के लिए ये इनके जो इत्तेहाद है आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा या देखें, इस इत्तेहाद से अपना, हमें तो ये था कि इस इत्तेहाद के बाद अपना घोटकी में कोई बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस इत्तेहाद के बाद ये चीज़ थी कि जहाँ भी ये दो सरदार खड़े होंगे और मतलब इलेक्शन का माहौल नहीं होगा, लेकिन आपने देखा वार्डों में भी बड़ा इलेक्शन हुआ पीएस जी की सीट पर। जी यहाँ हमारे पास भी पीएस पर मुकाबला हुआ, 2019 पे पीएस 19 पर सरदार नादर कमल खान लगारी थे, और इधर से अब्दुल बारी खान पिताफी थे। वहाँ सरदार शहरियार खान शर थे, जहाँ मेहताब थे, और यहाँ खालिद अहमद खान लुंड साहब थे, तो वहाँ मियाँ अब्दुल्ला अल मारूफ मियाँ मिठू साहब थे। मुकाबला अच्छा हुआ। ताहिर साहब हमारी गुफ्तगू में जारी थी। अभी आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सियासतदान हैं सरदार अली गौर खान महर और खालिद खान लोन साहब एक पेज पे आ गए, मगर इनके पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात भी हैं। इसकी हकीकत क्या है सर, इसका पस मंजर क्या है और इसकी वजूहत क्या है इनके इख्तलाफात की? देखिए, इस वक्त अपना मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी हुई, तो आपने देखा घुटकी से कौन से जो लीडरान थे वो वहाँ पर पहुँचे, कौन नहीं पहुँचे। जी ठीक है। और उसके बाद सोशल मीडिया का दौर है। पहले एक अखबार आती थी और सुबह के टाइम में वो अखबार पढ़ा करते थे, तो उससे सियासी खैर अहवाल मिला करते थे। लेकिन अब एक सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पल पल की खबर, हर सेकंड की खबर हर शख्स तक पहुँच रही है। उसी टाइम पहुंच रही है। तो बाकी अपना ये जो इख्तलाफात हैं ख़त्म भी हो जाते हैं। जिस तरह किसी ने सोचा भी नहीं था कि सरदार अली और ख़ान मेहर और खालिद खान लुंड साहब एक पेज पे आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हमारी आवाम ने देखा कि वो एक पेज पर आए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार शहरियार खान शर को बहुत प्रमोट कर रही है। वो बाद में आए, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, यूनियन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर उन्होंने पिछला 2018 का इलेक्शन उन्होंने हिस्सा लिया, वो जीत भी गए। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपना ज्वाइन की, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त भी वो इलेक्शन चंद 100 वोट से वो हार गए, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनके वो मंजूर नज़र हैं, और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको बहुत सपोर्ट कर रही है हर हवाले से। और इसी तरह आप देख सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका जो एमपी थे अब्दुल बारी पिताफी साहब, वो भी इलेक्शन हारे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ताहिर साहब बड़ी दिलचस्प बात है, आपने अभी जिक्र किया कि सरदार शेर खान शेर साहब और अब्दुल बारी खान पिताफी साहब दोनों जो इलेक्शन हार गए हैं उनको पीपल्स पार्टी की आदत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है बनिस्बत जो इनके उम्मीदवार थे सरदार नादिर अकमल खान लगारी साहब और जाम मेहताब हुसैन डहर साहब। हालांकि वो जीते हुए हैं, जीतने वालों को इतनी सपोर्ट नहीं है, और बकौल आपके के और, हकीकत भी यही है, सरदार शहरियार खान शहर और अब्दुल बारी खान पिताफी साहब को पार्टी की आदत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। उसकी वजूहत क्या है सर? सर देखिए ना, जहाँ मेहताब डहर साहब हैं वो बड़े पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, वर्कर हैं, लेकिन ये हालिया वाहिद इलेक्शन था जो वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अब्दुल बारी खान पिताफी थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। सरदार नादर अकमल खान लगारी वो आज़ाद हैसियत से थे, वो इलेक्शन लगारी साहब इलेक्शन जीत गए, उन्होंने बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी अख्तियार की। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने वर्कर का ख्याल रखती है, ये मोहतरमा के दौर से भी था, जरदारी साहब भी इस चीज़ को फॉलो किए हुए हैं। और
जहरी बात है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े और पार्टी टिकट होल्डर ने उनकी मुखालफत की, ये बात पार्टी के पास आयाम थी। यहाँ भी ओपन था कि यहाँ बिल्कुल पर अपना ऊपर की सीट थी, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, नीचे वो आज़ाद के साथ थे। सही। नीचे भी ऐसा ही था, अगर अपना अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके साथ ऊपर आज़ाद था। ये तो काफ़ी इलेक्शनों में ऐसा मंजर सामने आया है, इस बार भी आया। लेकिन इस बार जो पार्टी है वो थोड़ा सख्त एक्शन ले रही है, शायद इसलिए ले रही है कि ताकि आइंदा ऐसे जो मामलात हैं वो दोबारा ना हो पाए। सर आम तौर पर तासर ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में भी डिवीजन मतलब एक तफरीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लाबी और है, और मैडम फरियाल डाकुर साहिबा और आसिफ जरदारी साहब की लाबी अलहदा है। सरदार शहरयार खान शहर साहब और मीर अपना सरदार अब्दुल बारी खान पिताफी साहब मैडम फरियाल डाकुर साहिबा की लाबी के हैं, और जहाँ मेहताब हुसैन डहर साहब बिलावल साहब की लाबी के हैं। क्या इसी वजह से उनको पीछे किया गया है? देखें, लाभी तो जरूर है, लेकिन अगर जाम इस साहब इस बात की आप तस्दीक बिलावल की करते हैं? पार्टी के हैं, अपना बिलावल की आप कह रहे हैं लाभी के हैं, जी सर। तो इस टाइम चेयरमैन भी बिलावल साहब हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद सरदार शहरयार खान शहर को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अगर वो अपना जाम साहब बिलावल की लाभी की हैं, तो अभी तक उनकी अपना क्या नाम आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा जीतने के बावजूद भी कोई नया मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सके। और उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम चल रहा है वो है घोटकी कच्चा। हम्म। इसकी वजह से सियासी इख्तलाफात भी हैं, सियासी इश्यूज भी हैं। इस इश्यूज की वजह से जहाँ सरदारान के आपस के इख्तलाफात भी हैं, हमायत भी है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम बरमला इजहार जाहिदल के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में पेश है। हमारी गुफ्तगू चल रही थी सियासी सूरत हाल, और ताहिर भाई ने अभी बात की कि कच्चे की जो सूरत हाल है वो कुछ सियासी वजूहत हैं। अभी बात करेंगे ताहिर साहब से कि सर इसकी क्या लिंक समझ रहे हैं कच्चे की सूरत हाल और सियासी सूरत हाल में? इसको आप कनेक्टेड देख रहे हैं? जैद भाई देखें, अपना घोटकी जो कच्चा है इस टाइम वो पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल हैसियत अख्तियार कर चुका है। बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, कोई वो कोई वाना जैसी सूरत हाल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर वाना में अमन हो सकता है, ये घोटकी कच्चा इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। क्या इश्यूज हैं, क्या मामलात हैं, ये हर बंदा समझ रहा है। तो क्यों नहीं अमन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसके बहुत बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करूं तो हम बात कर रहे थे कि घुट की सियासत की। इस वक्त घुट की सियासत में आप देख सकते हैं कि सभी सरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र हैं, कुछ नज़रअंदाज हैं, कुछ इस इलेक्शन में हार गए, कुछ जीत गए, कुछ आज़ाद जीते, कुछ पीपल्स पार्टी के हारे जीते। लेकिन आगे जो मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। मैंने कल मियाँ अब्दुल्ला उर्फ मियाँ मिठू साहब से बात की। मैंने बोला कि आप मुलाकातें भी कर रहे हैं और आपका फ़ोन भी काफ़ी जगह पर फ़ोन के ज़रिए आप राब्ते कनेक्टेड बहाल कर लाते रहे हैं। हैं। तो कहने का मकसद है कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि घोटकी में आने वाले वक्त में एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। सर सियासी इत्तेहाद बहुत अच्छी बात है। और वो इत्तेहाद एंटी पीपल्स पार्टी होगा। कुछ जी। लोग पीपल्स पार्टी में रहते हुए भी मतलब वो इत्तेहाद होगा, कुछ रहते हुए उस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। लेकिन एक बात आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो हैं मौजूद हैं वो भी होंगे, जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो भी होंगे। कुछ पाकिस्तान मतलब एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। सर आप सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी यही बात की थी कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं या टूट रहे हैं उनमें से सियासी लीडरों के अलावा आवाम को जिला घोटकी के आवाम को क्या फ़ायदा होगा, आवाम पे क्या असर पड़ेगा?
आवाम को देखें, हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, पाकिस्तान की आवाम को आज तक कुछ मिला है? तो हमारी घुटकी की आवाम को क्या मिलेगा इन एतहाद से, इनके एतहाद बनने से, इनके एतहाद टूटने से? लेकिन इतना ज़रूर है कि इस इलेक्शन में भी जैसे कहा जा रहा था कि वन साइड मुकाबले होंगे, वो वन साइड मुकाबले नहीं हुए। मुकाबले हुए, कुछ जीते कुछ हारे। जैसा सोच थी आवाम की, लोगों की, इत्तेहाद वालों की, वैसा नहीं हो सका। उसी के पेश नज़र, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, और यह इत्तेहाद जल्द बनेगा। और आप देखेंगे आइंदा जो हमारे आम इंतखाबात हैं, उसमें वो इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर आएगा, और उसकी जो मुलाकातें हैं, फ़ोन के जो रवाबत हैं, वो शुरू हो चुके हैं। ताहिर साहब, ये घुट की सियासी सूरत हाल के हवाले से आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक मेरी नज़र में ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अभी कोई इलेक्शन की सूरत हाल भी नहीं है, फिर भी पीपल्स पार्टी से कुछ लोग मुनरफ होंगे और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में आएंगे। सर, कुछ अरसे से इतलात हैं कि साबिक एमएनए मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टो साहब को पीपल्स पार्टी से ऑफर्स आई हैं, और कुछ इतलात ये भी हैं कि पीटीआई की तरफ से भी उनसे राब्ते किए गए हैं कि आप पीटीआई ज्वाइन करें। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मियां अब्दुल हक मियां मिट्टो साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे या पीटीआई ज्वाइन करेंगे, या इन दोनों से अलहदा जिस तरह किनारा कशी की हुई है सियासत से, या वो फिर सरगर्म होकर किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे? अगर ज्वाइन भी करते हैं तो जिला घुटकी की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, सियासत से तो उनकी किनारा कशी नहीं है ना मियाँ साहब की। इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अभी आप देखें उनका हमायत याफ्ता, अभी हिंदू कम्युनिटी के इलेक्शन हुए, मेंगवाल कम्युनिटी के, उनका हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार था वो इलेक्शन जीत गया। अच्छा, उसके बाद अपना उन्होंने अभी आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। दूसरी बात आपने कही कि उनके और पीपल्स पार्टी में रवाबत, ऑफर बिल्कुल, भी उनको आई। ये इतलात है सर। हमारी इतलात हैं कि उनको ऑफर आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियाँ मिट्टो के दरमियान में बहुत फासले हैं। ये फासले ख़त्म नहीं हो सकते, ये फासले ख़त्म नहीं हो सकते। ये ज़रूर है कि मियाँ साहब का झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। अगर वो इलेक्शन जीत जाते, मेरा एक ज़ाती राय है, शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की यही ज्वाइन करते। लेकिन इस वक्त तक वो 2018 का भी इलेक्शन उन्होंने जो हिस्सा लिया आज़ाद हैसियत से लिया, और 2024 के इलेक्शन उन्होंने हिस्सा लिया, वो भी उन्होंने आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया। और आगे भी जो इलेक्शन होगा, हिस्सा वो आज़ाद हैसियत से लेंगे। लेकिन इस बार उनके साथ इत्तेहादी कम थे, आने वाले इलेक्शन में उनके साथ इत्तेहादी ज़्यादा होंगे। सर, फिर भी बात करेंगे मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टो साहब की। मियां मिट्टो साहब के जो साबिक इत्तेहादी थे सरदार अली गौर खान मार साहब, उन्होंने मियां मिट्टो साहब से किनारा कशी करके या अलहदगी करके उनके हरीफ सरदार खालिद खान लोन के साथ इत्तेहाद किया है। उसके बावजूद क्या समझ रहे हैं कि दोबारा मियां मिट्टो साहब और सरदार अली गौर खान माहर के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है? अगर इत्तेहाद होता भी है तो सरदार खालिद अहमद खान लुंड की क्या पोजीशन होगी? अब देखें ना, उनके मुलाकात की भी खबरें चल चुकी हैं मुख्तलिफ अखबारात में, सोशल मीडिया पर भी। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और भी देखें ना, मियाँ मजन साहब हैं, जी जी। उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार किया है। वो फंक्शनल लीग के जिले ज़िले के सदर सदर रहे। भी थे। उन्होंने उनके बुनियादी रुकनियत से, ज़िले सदारत से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये चीज़ें आगे चलकर बड़ा सियासी भूचाल पैदा करेंगी। और ये इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तो कहूँगा कि आगे चल के बड़े इत्तेहाद बनेंगे, बड़े टूटेंगे। और पीएस की जो हमारा PS-19 की जो टिकट के हवाले से अपना बड़ा भूचाल होगा। देखें, दो भाई अब्दुल बारी खान पिताफी, हलाल खान पिताफी, वो भी आज एक पेज पर हैं। लेकिन दोनों अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो पार्टी टिकट है उसके ख्वाहिशमंद हैं। और हलाल खान पिताफी को पार्टी जो टिकट जो देती है तो वो उस पर हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अब्दुल बारी को पिताफी को अगर टिकट मिलती है, वो उन्होंने अभी भी हिस्सा लिया है, आगे भी वो इस चीज़ का उम्मीदवार भी हैं, ख्वाहिशमंद भी हैं। हलाल खान पिताफी भी ख्वाहिशमंद है। ज़ाहिर बात, अगर मियाँ मजन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, तो क्या वो ख्वाहिशमंद नहीं होंगे कि मुझे भी टिकट जारी की जाए? वो भी
अपना एक बार हिस्सा ले चुकी हैं आज़ाद हैसियत से, तो अगर अपना वो भी ख्वाहिशमंद हो जाएंगे, इस तरह आगे चल के इसके बड़े, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे चल के बड़े इत्तेहाद बनने वाले हैं, बड़े इत्तेहाद टूटने वाले हैं। सर मेरा सवाल ये था कि सरदार अली गौहर महर और मियां मिठू साहब का एक इत्तेहाद था इलेक्शन, वो अभी टूट गया, अभी वो फिर टूट दोबारा गया। उनके राब्ते अभी बहाल हो रहे हैं। वो यहाँ पर अगर उनके राब्ते बहाल हो रहे हैं, दोबारा इत्तेहाद होता है, तो सरदार खालिद अहमद खान लुंड जो सरदार अली गौहर खान के अभी इत्तेहादी हैं, हलीफ हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी इस इत्तेहाद के वक्त में? देखिए इस वक्त खालिद खान लुंड साहब, अली गौहर खान महर साहब दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी हैं, इत्तेहादी भी हैं। बिल्कुल। इधर से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सरदार अली गौहर खान महर और मियां मिठू साहब के भी आपस में राब्ते हुए हैं। बिल्कुल इसकी तस्दीक। तो इसमें काफी मतलब एक यही तो चीज है ना जो आगे चल के एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है सियासी तौर पे। ठीक सर। सर नौजवान सियासतदान मियां अब्दुल मालिक उर्फ मियां मज्जन साहब, आपने बताया कि वो फंक्शनल लीग को छोड़कर उनकी बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की हुई है। सर क्या समझ रहे हैं, उनको कोई पीपल्स पार्टी में ओहदा मिलेगा, क्या स्पेस मिलेगी उनको? आप सियासत में कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए वो पहले भी आज़ाद हैसियत से ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं और उन्होंने अच्छे वोट लिए थे, एक बड़ी दरगाह से उनका ताल्लुक है, और अभी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है और वो भी ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एमपीशिप है उसकी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। इससे पहले भी थे वो लोग। मियां मजन साहब सियासी उनकी जहन है, और अभी भी मेरी ज़ाती राय है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है तो वो ज़रूर अपना, जब दरख्वास्त होगी एमपीशिप के लिए तो वो अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे। सर आमतौर पर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान बल्कि खुसूसन सिंध में आसिफ अली जरदारी किंग मेकर हैं, और यहाँ पर ज़िला घोटकी में हमें पहले सरदार अली गौहर खान को किंग मेकर कहा जाता था। उसके बाद जब अब्दुल बारी खान पिताफी ने उनसे इलेक्शन में मुकाबला किया, फिर सरदार खालिद खान लुंड भी किंग मेकर कहलाते हैं। अभी जब दोनों सियासतदान एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, इत्यादि हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि आगे ये किंग मेकर कौन बनेगा, या बागडोर जो इनके राइडर्स हैं, तो बागडोर किसके हाथ में होगी? देखिए इस वक्त दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और इस वक्त दोनों के पास बागडोर नहीं है। मतलब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैंने पहले भी आपको कहा कि इस टाइम सरदार मोहम्मद बख्श महर हैं जी, धारे जो ब्रदर हैं जी सर, इधर से अब्दुल बारी पिताफी साहब हैं, शहरियार खान शर साहब हैं। इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंज़िल नज़र ये शख्सियात हैं इस टाइम। सर आपसे एक आखिरी सवाल है, तो PS 18 और PS 19 के जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जहाँ मेहताब हुसैन डहर जो शुरू से आखिर तक पीपल्स पार्टी के साथ ही मुंसलिक रहे हैं, अभी ये इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ी है, फिर भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत दी है, वो जो सीट है पीपल्स पार्टी के हवाले की है। और इसी तरह सरदार नादिर अकमल खान लगारी साहब भी पीपल्स पार्टी की टिकट पे MPA बने हैं, मगर उनकी वो सिचुएशन नहीं है, पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं है। उनकी सियासत को मुस्तकबिल में आप कहाँ पे देखते हैं? क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा पार्टी की तरफ से, या उनकी सियासत आगे जाएगी? देखिए जहाँ मेहताब साहब हैं उनका सियासी जो पस मंज़र है बहुत मजबूत है, उनका अपना एक वोट बैंक है, वर्कर हैं। लेकिन हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो टिकट थी वो सरदार शहरियार खान शर को दी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमारे CM साहब हैं, दीगर जो सूबाई क़यादत है वो बाड़ो पहुंची, और जहाँ मेहताब हुसैन डहर साहब को काफ़ी उन्होंने मनाने की कोशिश की कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा ना लें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो टिकट है वो सरदार शहरियार खान शर को PS 18 की जारी कर चुकी है। लेकिन उन्होंने जो सूबाई क़यादत थी उसको वापस किया और इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन में वो जीत गए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने अपनी जो टिकट थी वो जमा करवाई,
इसी तरह नादर अकमल खान लगारी थे, वो आज़ाद हैसियत से जीते, उन्होंने भी टिकट अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमा करवाई। लेकिन सवाल वही पैदा होता है ना, पार्टी अगर इसी तरह सब आज़ाद उम्मीदवार जीत कर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें, तो फिर जो पार्टी टिकट्स हैं तो उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। हमेशा कोई भी पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा जो उनको अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उनको अपनी जो पार्टी के जो उम्मीदवार हारे हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर इसी तरह ये पूरा एक सिस्टम, उनका पूरा सिस्टम ख़राब होता है ना पार्टी का, अगर इसी तरह तो फिर पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पीटीआई है, उनकी टिकट होल्डर हैं, वो हार जाएं, आज़ाद जीत कर आए, वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करें, तो जिनको उन्होंने टिकट्स जारी किए हैं उनका क्या करें फिर? ठीक है, शुक्रिया सर।